अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एडोब फोटोशॉप में किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप फाइल में आएँ और ओपन में जाएं। आप जिस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस पिक्चर को ओपन करें। एडोब फोटोशॉप में मैंने डेस्कटॉप एक पिक्चर सेव की हुई है। इस पिक्चर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ। मैक्सिमाइज़ करने के बाद अगर आप इसका साइज़ जूम करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस दें तो पिक्चर का साइज़ जो है वो पिक्चर जूम हो जाएगी। जूम हो जाने के बाद आप यहाँ से टूल बार में से यहाँ पर लासो टूल में से ओरिजिनल लासो टूल सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल लासो टूल सेलेक्ट करें और आप पिक्चर की कटिंग स्टार्ट करें। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे आपको एंड करना पड़ेगा। ये देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे माउस से आप क्लिक करते जाएं, थोड़े थोड़े फासले पर सेलेक्ट करके क्लिक करते जाएं। आप यहाँ पे ये देखें, ये मैंने कटिंग शुरू की हुई है और आप चाहे भले पिक्चर थोड़ी सी अंदर से कट हो, मगर ये कोशिश करना कि बैकग्राउंड जो है वो हमारा बैकग्राउंड कटिंग में ना आए। और ये देखें, स्टेप बाय स्टेप आप क्लिक करते जाएं। कोशिश करें कि कहीं पे डबल क्लिक ना हो। अगर डबल क्लिक हो जाती है तो हमारी ये कटिंग जो है यहीं पे ही एंड हो जाती है। या आप बीच में रुकना भी नहीं है, आपने कुछ सेकंड वेट भी नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा भी वेट करेंगे, वेट करने के बाद जैसे ही कटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये देखें, जिस पॉइंट से शुरू की थी वहीं पे उसके साथ आगे मिलाया। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद फीदर में आए। फीदर एक शेडो होता है कटिंग साइड से। जो वैल्यू आपने देनी होगी वो 1.5 की वैल्यू देनी होगी। ये वैल्यू दें और जिस जिस जगह से हमने कटिंग की है वहाँ पे हल्का सा शेडो आ जाएगा और हमें फील नहीं होगा कि ये पिक्चर कटिंग की हुई है या कटिंग नहीं की हुई। इसलिए हम फीदर अप्लाई करते हैं। फीदर अप्लाई करने के बाद मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ कि सिलेक्टेड एरिया कॉपी हो जाए। कॉपी हो जाने के बाद मैं यहाँ से पिक्चर की साइज़ कम करता हूँ। कंट्रोल माइनस से आप इसे जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल में आता हूँ और न्यू में आके मैं यहाँ पर एक नई साइज़ का फ्रेम ओपन करता हूँ, जैसे 800 बाय 600 और वाइट कलर हो। ओके किया तो यहाँ पर ये फ्रेम आ गया और यहाँ पर आके मैं इस पिक्चर को पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल प्लस V अपने कीबोर्ड से करता हूँ, पेस्ट कर लिया। अगर आप इसकी साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप साइज़ भी कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस T की शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। ये देखें, हम पिक्चर की साइज़ भी यहाँ से कम कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर की साइज़ कम कर ली और उसके बाद एंटर प्रेस करें तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, एक और बैकग्राउंड देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ, मैं कंप्यूटर में जाता हूँ ई में और यहाँ पर आल पिक्स में जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देख लेता हूँ और वो बैकग्राउंड में इस पिक्चर की बैक साइड पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड ओपन करता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन हो गया और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके मैं इसको मूव करता हूँ। इस फ्रेम के अंदर मूव कर देने के बाद बैकग्राउंड की साइज़ भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल T करें अपने कीबोर्ड से प्रेस और उसके बाद कॉर्नर से आके आप इस बैकग्राउंड की साइज़ कम कर लें। ये मैंने बैकग्राउंड की साइज़ कम कर ली। कम कर देने के बाद
हमारी जो पिक हमने कटिंग की थी वो बैकग्राउंड के पीछे आई है। तो जैसे यहाँ पर लेयर में देखें आप, लेयर भी नीचे है, तो आप जो पिक्चर वाला लेयर है ये उठा के बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर रखें तो यहाँ पर पिक्चर शो हो जाएगी। और मैंने पिक्चर का लेयर सेलेक्ट करके मैं इसकी साइज़ भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। और मूव टूल से हम पिक्चर को मूव कर सकते हैं। और मूव टूल का एक दूसरा काम ये भी है कि आप अपने कीबोर्ड में अल्ट की प्रेस करके रखें, अल्ट की प्रेस करके रखें और इस लेयर को ड्रैग करें तो इस लेयर का डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें एक और पिक्चर आ गई। कंट्रोल टी प्रेस करें यहाँ पर और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप फ्लिप हॉरिजेंटल करें तो इस पिक्चर का रुख चेंज हो जाएगा। एक का रुख इस तरफ है और दूसरी पिक्चर का रुख इस तरफ है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लोज़ हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे ये लेयर सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके लेयर 1 इस पिक्चर का नेम है। अगर आपने ये लेयर सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, पहला नेम जो आएगा वो लेयर का होगा। आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।